नमस्कार, बी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है यूपी की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे शीतला महोत्सव की। दरअसल प्रयागराज से करीब 50 किलोमीटर दूर मेजा में शीतला महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। महोत्सव में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इशारों में स्वामी प्रसाद मौर्य को राक्षस बता दिया। इस दौरान उनके साथ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी मौजूद रहे। दरअसल जब मनोज तिवारी से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर युग में राक्षस होते हैं, इस युग में भी कई राक्षस हैं जो साधु संतों पर प्रहार कर रहे हैं। बता दें कि कुंवरपट्टी गांव में शीतला महोत्सव के तीसरे दिन सांसद मनोज तिवारी पहुंचे थे। महोत्सव के दौरान मनोज तिवारी, निरहुआ और भोजपुरी गायक कल्पना पटवारी ने मां शीतला का आशीर्वाद लिया। महोत्सव के दौरान एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। हर युग में राक्षस होते हैं भैया, हर युग में राक्षस होते हैं। कलयुग के राक्षस सब खत्म हो रहे हैं भाई, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। राक्षस का कर्म होता है। राक्षस अलग अलग समय में, कभी रावण राक्षस था, कभी कंस राक्षस था, कभी खरदूषण राक्षस थे, कभी कुंभकर्ण राक्षस थे। अब इस युग में भी कई राक्षस हमको दिख रहे हैं और राक्षस हमेशा साधु संतों को टारगेट करते हैं। राक्षस हमेशा यज्ञ विध्वंस करते हैं, तो वही करने वाले कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रभु श्री राम की कृपा चल रही है और पूरा देश राम राज्य की तरफ। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज के सहसो बाजार में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सहसो बाजार में कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने हाथों से बुजुर्गों में कंबल भी बांटे। संबोधन के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मोदी जी ने लाखों लोगों को लखपति बना दिया है। मोदी और योगी सरकार ने देश और राज्य से परिवारवाद को खत्म कर दिया है। लालचंद जी, केसरवानी और अपने आशीष परिवार ने उनके पुण्यतिथि, बाबा की और पिताजी की अपने पुण्यतिथि से चश्मे का वितरण है, कम्बल का वितरण है, दवा का वितरण है, ऐसे चिकित्सा शिविर का आयोजन करते हैं। इस केसरवानी परिवार को मैं हृदय से। अब बात सिंगर कैलाश खेर की भी कर लेते हैं, जो फिरोजाबाद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने फिरोजाबाद महोत्सव में शिरकत की और एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। कैलाश खेर की सुरीली आवाज ने फिरोजाबाद महोत्सव में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम के दौरान कैलाश खेर मंच से फिरोजाबाद के अधिकारियों को नसीहत देते भी नजर आए और अधिकारियों से स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग करने की अपील की। दरअसल कार्यक्रम के दौरान कागज के कप में चाय दी जा रही थी, जिस पर कैलाश खेर ने नाराजगी जताई और अधिकारियों से कुल्हड़ में चाय की व्यवस्था करने को कहा। थोड़ा इनमें भी बजट हल्का सा बढ़वाइए और कुल्हड़ दौड़ा दीजिए। वीआईपीओ को ही पिला रहे हैं, कोई सबके लिए तो है नहीं। कम से कम 100 कुल्हड़ के पैसे हमें दे देंगे। इतना सा करिए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हम नवरत्न हैं। क्यों हैं नवरत्न? क्योंकि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके हम एम्बेसडर हैं। तो कृपया थोड़े कुल्हड़ मंगवा लो और हमारे ऑफिसर्स को उन कुल्हड़ों में। किसानों की समस्याओं को लेकर आरएलडी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगातार आरएलडी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शामली में सदर विधायक प्रसन्न चौधरी और थाना भवन विधायक अशरफ अली के आवास पर बैठक हुई, जिसके बाद दोनों विधायक पार्टी के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ डीएम ऑफिस पहुंचे और किसानों से जुड़ी 3 समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। आरएलडी कार्यकर्ता सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। समस्याओं का जल्द समाधान न होने पर आरएलडी ने राज्यों में सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। विधायक प्रसन्न चौधरी ने कहा कि सरकार ने 2.5 महीने पहले किसानों का बकाया भुगतान करने की बात कही थी, लेकिन आज तक बकाया भुगतान नहीं किया गया है। मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी सीएम ने दिए थे, लेकिन कार्रवाई भी देखने को नहीं मिली है। आरएलडी ने सरकार से किसानों का बकाया भुगतान जल्द करने, गन्ने का भाव तय करने और चीनी मिलों से
पिछले सत्र का करोड़ों रुपए बकाये का जल्द भुगतान करने के साथ अगले सत्र का भी भुगतान कराने की मांग की है। आरएलडी ने 5 फरवरी तक मांगे पूरी ना होने पर 7 फरवरी से धरना प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी दी है। ये हमारा किसान संदेश अभियान चल रहा है और इसमें माननीय जयंत चौधरी जी का ये निर्देश था कि हम गांव-गांव जाकर किसानों से जो है चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाने का काम करें। और हमारी ये मांग है कि जो किसानों का जो गन्ना जो भाव तय होने हैं वो डिक्लेयर किया जाए, जो जिस रेट से जो मिलें जो हैं लेंगी, और जो बकाया गन्ना भुगतान है, क्योंकि पिछले साल का भी मिलों पे बकाया चला आ रहा है, वो भुगतान हो। और जो आवारा पशु हैं उनसे जो है जल्द से जल्द हम लोगों को जो है छुटकारा मिले किसानों को। किसान संदेश अभियान चला हुआ है, उसके तहत आज हजारों की संख्या में पत्रक जो किसान मुख्यमंत्री जी को लिख रहे हैं, एक जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजे गए हैं। दूसरा, एक मुख्यमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, जिसके अंतर्गत 3 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग है किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित करें। दूसरी मांग है आवारा जो छूटे पशु हैं उनसे छुटकारा मिले। तीसरी मांग है जो पेराई सत्र पिछला हुआ उसका शीघ्र से शीघ्र भुगतान करें। हाथरस के मुरसान ब्लॉक के प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील के खाने को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल बच्चों में मिड डे मील के खाने को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बच्चों को मिड डे मील का खाना सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। दरअसल जो खाना बच्चों को परोसा जा रहा है उसमें कीड़े मिलने की शिकायत बच्चे और स्कूल के शिक्षक कर रहे हैं। आरोप है कि जिस एनजीओ पर स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था करने का जिम्मा है, वो मानकों के अनुरूप बच्चों को भोजन नहीं परोस रहा है। कई प्राइमरी स्कूलों में एनजीओ के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। स्कूलों ने एनजीओ के खिलाफ शिकायत भी की है। वहीं बीएसए ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सर, खाने की हमने कई बार शिकायतें की हैं इसकी, और फिर भी ऐसा एक ही तरह का एक ही मेनू का खाना आता है और ये काफ़ी रखा हुआ भी होता है। इसके लिए हम शिकायतें भी करते हैं इसकी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इन पर हुई नहीं है अभी तक। तो इसलिए बच्चों ने आज स्कूल में खाने से हड़ताल कर रखी है क्या? जी सर, बच्चे खाना नहीं खाना चाहते। इस तरीके का खराब खाना आ रहा है तो बच्चा कैसे खाएंगे, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। कितने बच्चों का स्कूल में खाना आता है पर डेली? ये लगभग आपके 81 बच्चे हैं, 81 बच्चे हैं, इनका खाना आता है, लेकिन बच्चों का खाना इतना ख़राब है कि बच्चे खाने से एनजीओ द्वारा खाना ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, ज़्यादा खराब नहीं कह सकते। क्या रोज खाना मेनू के हिसाब से आता है या एक सा खाना आता है? मेनू के अनुसार खाना एनजीओ के नज़र में कह सकते हैं कि वो मेनू के हिसाब से लाते हैं, लेकिन जैसे दाल चावल अलग अलग लाने चाहिए, वो दाल चावल अलग ना हो करके मिला के लेके आते हैं तो बच्चों को वो तहरी नहीं आती है। सब्जी चावल जिस दिन बनते हैं तो सब्जी चावल भी मिला के लाते हैं, वो भी तहरी नहीं आती है। इसलिए रोज बच्चे को उससे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो तहरी है। क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जो खाना आता है कैसा आता है आपके लिए? उसमें गिरार आते हैं और गन्ने सन्ने से आते हैं। आप खाना नहीं खाते हो उसको? हम अपने घर से खाते हैं। अच्छा, अपने घर से लाते हो। क्या नाम है? मीनाक्षी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd। जो खाना आता है कैसा आता है आप? उसमें कीड़े मकोड़े आते हैं। तो एक जैसा ही खाना आता है टोटली? हाँ। तो इसको लेकर आपने हड़ताल की है, खाने को लेकर? जैसे कि मुझे अभी आपके द्वारा इस प्रकरण का पता चला है और मैंने बीईओ साहब और एमडीएम जो डीसी एमडीएम है उसको वो लेटर बनवा दिया है और इसके लिए उनसे जो एनजीओ है, संबंधित एनजीओ से मांगा गया है कि इसके बारे में वो अपना एक रिपोर्ट दें, और अगर रिपोर्ट में एमडी जो संबंधित बीईओ हैं उनसे भी इसकी सत्यापता दिखा के मैं इसके खिलाफ कार्रवाई। मथुरा में पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल मर्डर केस में फरार चल रहे 3 बदमाशों के साथ पुलिस की टीम की मुठभेड़ हो गई थी। एनकाउंटर में तीनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं।
जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि यह मुठभेड़ यमुनापार थाना इलाके में हुई। घायल बदमाशों के पास से 315 बोर के 3 तमंचे, 4 खोखा और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यमुनापार में दिनांक 29 को नितेंद्र भारद्वाज की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके संबंध में 5 अभियुक्तों के खिलाफ FIR हुई थी। कल एक पुलिस मुठभेड़ में कृष्णा चौधरी नामक बदमाश को गिरफ्तार किया गया था और उसके 2 साथी फरार हो गए थे। आज SOG और यमुनापार पुलिस को ये सूचना मिली कि ये बदमाश बलदेव की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर इन लोगों ने चेकिंग लगाई थी और बदमाशों की गाड़ी जब रोकी तो उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें 2 बदमाशों पे अनीस खान। गोंडा में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। दरअसल आरोप है कि एक पिता अपने बेटे को थाने से छुड़वाने गया था, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने पिता की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि थानाध्यक्ष और पुलिस प्रशासन सादे पेपर पर सिग्नेचर कर मामले में समझौता करने का भी दबाव बना रहा है और समझौता न करने पर धमकी भी दी गई है, जिसके बाद परिजनों ने SP ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इटियाथोक पुलिस की माने तो व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। करबला में हुआ था, बच्चे को बकरा के चोरी में लगा दिया। बहुत 3 औरत 3 मर्द बहुत मारा इसको, हमारे बच्चे को। हम गन भैया छोड़ दे, चोरी ना गए, कहते हैं बकरा चोरी करी सी। फिर वो FIR गए दिन पुलिस उठाए लेंगे हमारे बच्चा को, थाने पर लेंगे, पुलिस भी मारिन। फिर उनके अब्बू का पता नहीं का डरवाइन धमकाइन, वह बाहर गेट पर निकले, उनके ध्यान तो वही दिन। फर्रुखाबाद में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल एक बाइक सवार के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इतना ही नहीं, बाइक सवार के साथ मारपीट भी की गई है। मामला कायमगंज कोतवाली इलाके के टेढ़ी कोन का है, जहां बदमाशों ने बाइक सवार के साथ मारपीट के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक शख्स ससुराल से घर जा रहा था। इसी दौरान 5-6 बदमाशों ने डंडा मारकर पहले बाइक गिराई और फिर लाठी डंडों से बाइक सवार पर हमला कर दिया। बदमाश 6000 नगदी और मोबाइल लूटकर मौके से फरार हो गए। घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया है। साइबर क्राइम को लेकर यूपी पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साइबर क्राइम से होने वाले खतरों से आगाह किया जा रहा है। महोबा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वीरभूमि डिग्री कॉलेज में भी साइबर ट्रेनिंग और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने 2 सेशन में पहले जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी। वहीं दूसरे सेशन में लोगों को साइबर क्राइम से बचाव और इससे जुड़े कानूनों की जानकारी दी गई। ADG जोन प्रयागराज की ये पहल है कि हम उस पूरे जोन में 2 सेशंस करें, एक पुलिस के लिए जिसमें पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाए और दूसरे हाफ में बच्चे, समाज के लोग और सब लोगों को बुला के किया जाए। कारण ये है कि इस समय साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए खतरे क्या हैं और उनसे बचा कैसे जाए। हर इंसान के पास स्मार्टफोन है, हम लोग सोशल मीडिया पे हैं। औरैया से एक फार्मासिस्ट की मौत का मामला सामने आ रहा है। दरअसल फार्मासिस्ट का शव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कमरे के बाहर फांसी के फंदे से लटका मिला है। मामला बेला थाना इलाके के पूर्वा सुजान का है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक सालों से फार्मासिस्ट के पद पर तैनात राजेश ड्यूटी के बाद घर नहीं पहुंचा था। जब परिजनों ने अस्पताल स्टाफ से राजेश के बारे में पूछा तो पता चला कि राजेश का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में राजेश से दिन की ड्यूटी के साथ साथ रात की ड्यूटी लगवाकर भी काम कराया जाता था। हमारे साली। अच्छा, क्या मामला हो गया है? क्या हो गया है?
अरे मामला क्या, वो फार्मा से नाइट ड्यूटी लगती है विधुना जैसे सप्ताह में एक बार, तो नाइट ड्यूटी करके दिन के धरू ड्यूटी करेंगे। दिन के ड्यूटी है यहाँ करेंगे कि दिनों की ड्यूटी हम वहीं करो, हमारे सामने वहाँ ड्यूटी करो। हम नेता नगरी हैं दिवाकर का दिन, हम सब जो चाहेंगे सो कराएंगे इनसे। कौन? अरे दिवाकर है, सचिन दिवाकर। चलो परेशान मत चलो बिल्कुल परेशान मत, ठीक है। अपनी ऐसी तैसी जा जाओ पागल। यहाँ थाना बेला के पूर्वा सुजान में एक पीएससी है, वहाँ पर एक फार्मासिस्ट हैं राजेश कुमार, पिछले 2 वर्ष से यहाँ पोस्टेड थे और ये यहीं कन्नौज तिरवा के रहने वाले हैं। इन्होंने जब ये ड्यूटी समाप्त हो गई उसके बाद जो है वहीं पीएससी में ही किसी रस्सी से जो है वो बांध करके और सुसाइड किया है। और सूचना मिलने पर हम सब लोग आए हैं, घटनास्थल का निरीक्षण किया है और पंचायतनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। और जो भी पंचायत पोस्टमार्टम के बाद जो भी स्थिति होगी और उसमें हम लोग जो है पूरी जांच पड़ताल करके जो उचित कार्रवाई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं।